एक दफा का जिक्र है कि एक बड़े से जंगल में एक बूढ़ी औरत और 3 लड़कियां रहती थीं। वो तीनों खूबसूरत थीं, लेकिन सबसे छोटी लड़की अपनी दिनों बड़ी बहनों से ज्यादा खूबसूरत थी। उनकी झोंपड़ी दरख्तों से छुपी हुई थी और उनकी खूबसूरती को दिन को सूरज ने और रात को चांद और सितारों की आंख के सिवा किसी ने नहीं देखा था। बूढ़ी औरत सुबह से लेकर रात तक लड़कियों को सख्त मेहनत में लगाती रहती थी। सोने के सुन को सूत में घुमाती थी, और जब एक सोने के धागे का गोला तैयार हो जाता था तो दूसरा गोला तैयार करने के लिए उन्हें दे दिया जाता था। इसलिए उन्हें आराम का वक्त मुयस्सर नहीं होता था। धागा ठीक और बराबर होना जरूरी था, और जब धागा तैयार हो जाता तो उसे बूढ़ी औरत एक खुफिया कोठरी में रख देती। बूढ़ी औरत हर मौसम गर्मा में 2 या 3 बार सफर पर जाती थी। जाने से पहले वो उन्हें बहुत सारा काम दिए कर जाती और हमेशा रात को वापस आती थी, ताकि लड़कियों को पता न चले कि वो अपने साथ क्या लेकर आई है। अब जब बूढ़ी औरत के इन सफ़रों में से किसी एक सफ़र पर निकलने का वक्त आया तो उसने हसब मामूल तंबी के साथ हर एक लड़की को 6 दिन का काम दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, सुनो लड़कियों, अपनी आंखों को भटकने ना देना और किसी भी वजह से किसी आदमी से बात न करना, क्योंकि अगर तुम में से किसी ने भी ऐसा किया तो उसके धागे की चमक खत्म हो जाएगी और उस सब से मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। ये कैसे हो सकता है कि हमारा सोने का धागा अपनी चमक खो दे, और क्या हमें किसी भी आदमी से बात करने का कोई मौका नहीं मिलेगा? बूढ़ी औरत के जाने के तीसरे दिन एक नौजवान शहजादा जंगल में शिकार करता हुआ अपने साथियों से अलग हो गया और बिल्कुल गुम ही हो गया। अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते वो बहुत थक गया। उसने सोचा कि कुछ देर दरख्त के नीचे आराम कर ले। वो सो गया। जब वो बेदार हुआ तो सूरज गुरूब हो चुका था, और एक बार फिर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वो कुछ देर चलता रहा। चलते चलते उसे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी। लड़कियां जो अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर हुआ लेने के लिए बैठी थीं, उन्होंने शहजादे को करीब आते देखा और दोनों बहुत घबरा गईं, क्योंकि उन्हें बूढ़ी औरत की नसीहत याद थी। सबसे छोटी लड़की ने कहा, उससे पहले मैंने इस जैसा कोई खूबसूरत शहजादा नहीं देखा। मुझे एक नज़र देखने दो। बड़ी लड़की ने कहा, आ जाओ अंदर, अगर बूढ़ी औरत को मालूम हुआ तो वो सजा देगी। शहजादा लड़की के पास आया और कहा, खुश आमदीद। मैं एक शहजादा हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए जंगल में आया था। मैं जंगल में खो गया हूँ। मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है और मैं बहुत थक गया हूँ। आप अंदर आ जाएं। लड़की ने शहजादे को खाना पेश किया। वो शहजादे से बेहद मुतासिर हुई कि वो बूढ़ी औरत की नसीहत को भूल गई, और वो घंटों बातें करते रहे। इतने में शहजादे के साथियों ने उसे दूर दूर तक ढूंढा, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। चुनांचे उन्होंने 2 कासिद भेजकर बादशाह को ये अफसोसनाक खबर सुनाई। बादशाह ने फौरन घर सवारों की एक फौज की सूरत में भेजा। 3 दिन की तलाश के बाद उन्हें झोंपड़ी मिल गई। शहजादा अभी तक दरवाजे के पास ही बैठा था। जाने से पहले शहजादे ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। जब वो चला गया तो वो खोए हुए वक्त को पूरा करने के लिए धागा बनाने के लिए बैठ गई, लेकिन ये देखकर परेशान हो गई कि इसके धागे की तमाम चमक खत्म हो गई है। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि उसे बूढ़ी औरत की नसीहत याद थी और वो नहीं जानती थी कि अब इस पर क्या मुसीबत आ सकती है। बूढ़ी औरत रात को वापस आई और दागदार धागे से जान गई कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ था। वो सख्त गुस्से में थी। बूढ़ी औरत ने कहा, ए लड़की, जब मैंने तुम्हें किसी से बात करने से मना किया था, तुमने क्यों बात की? तुमने ये सब करके अपने आप को और इस शहजादे को मुसीबत में डाल लिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सोच सोच कर लड़की आराम न कर सकी। आखिरकार वो मजीद बर्दाश्त न कर सकी और शहजादे से मदद लेने का अज़्म किया। बचपन में उसने परिंदों की बोल चाल को समझना सीख लिया था, और अब यह इसके लिए बहुत मुफीद था, क्योंकि एक कौवे को दीवार की टहनी पर बैठा देखकर उसने आहिस्ता से पुकारा, प्यारे परिंदे, तमाम परिंदों में सबसे ज्यादा चालाक और परों में सबसे तेज, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जाओ जहां एक बादशाह का महल है,
बादशाह के बेटे को तलाश करो और उसे बताओ कि मैं मुश्किल में हूँ। शहजादे को बताना कि उसका धागा अपनी चमक खो बैठा है। बूढ़ी औरत कितनी गुस्से में है और मुझे किसी बड़ी आफत का इंदेशा है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा पैगाम पूरी वफादारी से शहजादे तक पहुंचाऊंगा। कौवा अपने पर फैलाकर उड़ गया। बूढ़ी औरत ने लड़की को घर के काम में लगा दिया। वो सारा दिन मेहनत करती क्योंकि बूढ़ी औरत उसे मजीद काटने नहीं देती थी। शाम के वक्त उसने देवदार के दरख्त से कौवे की कराई की आवाज़ सुनी और जवाब सुनने के लिए बेताबी से वहां पहुंच गई। बड़ी खुशकिस्मती से कौवे को महल के बाग में जादूगर का बेटा मिला था जो परिंदों की बात समझता था और उसने पैगाम उसके सुपुर्द कर दिया था। शहजादा ये सुनकर बहुत गमगीन हुआ और अपने दोस्तों से मशवरा किया कि लड़की को कैसे आज़ाद किया जाए। फिर उसने जादूगर के बेटे से कहा, कौवे से इल्तिजा करो कि जल्दी से लड़की के पास जाए और इसे कहे कि वो नवीं रात को तैयार हो जाए, तब मैं आकर उसे ले जाऊंगा। जादूगर के बेटे ने यह कहा और कौवा इतनी तेजी से उड़ा कि इसी शाम झोंपड़ी तक पहुंच गया। लड़की ने परिंदे का तहदिल से शुक्रिया अदा किया और घर चली गई। जो कुछ उसने सुना था किसी को ना बताया। जो नवी रात करीब आई वो बहुत नाखुश हो गई क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई खौफनाक फितना बर्पा होकर सब कुछ बर्बाद ना कर दे। इस रात वो खामोशी से घर से बाहर निकली और झोंपड़ी से कुछ फासले पर कांपती हुई इंतजार करती रही। इस वक्त उसने घोड़ों की आवाज़ सुनी और जल्द ही मुसल्ला दस्ता नमूदार हुआ जिसकी क़ियादत शहजादा कर रहा था, जिसने रास्ता जानने के लिए तमाम दरख्तों पर समझदारी से निशान लगा दिए थे। जब उसने लड़की को देखा तो वो अपने घोड़े से उतरा, उसे घोड़े पर बैठाकर महल की तरफ चल दिया। चांद की रोशनी में उन्हें निशान ज़दा दरख्तों को देखने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वो जंगल से बाहर आए तो सूरज निकल आया था। अगली सुबह जब सबसे छोटी लड़की अपने काम पर ना आई तो बूढ़ी औरत ने पूछा कि वो कहाँ है। बहनों ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम। बूढ़ी औरत ने कहा, जाओ और उसे तलाश करो। बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी। वो मुख्तलिफ किस्म के जादू से वाकिफ थी। इसने अपने जादू से सब कुछ मालूम कर लिया कि लड़की कहाँ है। बूढ़ी औरत ने जादू किया और एक जादुई गेंद तैयार की ऊंची आवाज में बोली, जाओ और उस लड़की को उसके किए की सजा दो। उस लड़की ने अच्छा नहीं किया। ए जादुई गेंद, जाओ और उसे बहती हुई नदी में दफन कर दो। दोपहर के वक्त शहजादा और उसके आदमी एक गहरे दरिया पर आए जिस पर इतना तंग पुल था कि एक वक्त में सिर्फ एक सवार ही पार कर सकता था। वो घोड़ा जिस पर शहजादा और लड़की सवार थे अभी बीच में ही पहुंचे थे कि जादुई गेंद सामने आ गई। घबराहट में घोड़े ने अचानक जोर जोर से उछलना शुरू कर दिया। इससे पहले कि कोई रोक पाता उसने लड़की को नीचे दरिया के करंट में फेंक दिया। शहजादे ने इसके पीछे छलांग लगाने की कोशिश की लेकिन इसके आदमियों ने इसे रोक लिया और उसकी कोशिश के बावजूद इसे घर ले गए जहां इसने 6 हफ्ते तक अपने आप को एक खुफिया कोठरी में बंद कर रखा था और वो ना कुछ खाता था ना पीता था। गम में आखिरकार वो इस कदर बीमार हो गया। बादशाह ने बड़े घबराहट में अपने मुल्क के तमाम जादूगरों को बुलवाया लेकिन कोई भी इसका इलाज न कर सका। आखिर महल में मौजूद जादूगर के बेटे ने बादशाह से कहा, कोहिस्तान से पुराने जादूगर को बुलाएं। वो आपकी सल्तनत के तमाम जादूगरों से ज्यादा जानता है। एक कासिद को फौरन कोहिस्तान भेजा गया और 1 हफ्ते बाद बूढ़ा जादूगर खुद आया। जादूगर ने कहा, मोहतरम बादशाह, आपके बेटे पर हुआ ने उस बीमारी को उड़ा दिया है और एक जादुई गेंद ने उसके महबूब को छीन लिया है। यही वो चीज है जो उसे मुसलसल गमगीन करती है। आप परेशान न हों, उस पर यह जादुई चादर डाल दें, शहजादा सुबह तक ठीक हो जाएगा। तब बादशाह ने ऐसा ही किया और वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो गया और अपने बाप को सब कुछ बता दिया। बादशाह ने कहा, लड़की को भूल जाओ और किसी और शहजादी से शादी कर लो। लेकिन शहजादे ने कहा कि वो कभी किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। 1 साल बाद वो अचानक इस पुल पर आया जहां पर वो लड़की दरिया में गिरी थी। वो उसे याद करके फूट फूट कर रोया। अपने गम के आलम में उसने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ सुनी। एक लड़की की आवाज़ थी जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाना गा रही थी। शहजादे ने उधर उधर देखा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। कुछ दिन बाद शहजादा फिर दरिया पर आया।
और उसने फिर से वही आवाज़ सुनी। शहजादे ने कहा, कौन है? यहाँ सामने आओ, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो बहुत हैरान हुआ, अपने घोड़े से उतरा और हर तरफ नज़र दौड़ाई कि कहीं कोई पुल के नीचे तो नहीं छुपा हुआ है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि पानी की सतह पर एक पीले रंग का कनवल का फूल तीर रहा था। मुझे यहाँ हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मेरे महबूब ने कोई ख्याल नहीं किया। मुझे आज़ादी चाहिए। शहजादे को अचानक इस लड़की की बहनें याद आईं और शहजादे ने सोचा, क्यों ना उनके पास जाओ और उन्हें सारी कहानी सुनाओ, क्या पता वो मेरी कुछ मदद कर सकी। वो फौरन झोंपड़ी पास गया और चश्मे के पास दोनों लड़कियों को पाया। इसने उन्हें बताया कि 1 साल पहले उनकी बहन पर क्या गुजरी थी और किस तरह इसने 2 बार एक अजीब गाना सुना है। उनका कहना था कि कनवल का फूल कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन हो सकती है, जो मरी नहीं थी बल्कि जादुई गेंद से फूल में तब्दील हो गई थी। उन्होंने शहजादे को एक दरख्त का पत्ता दिया और कहा कि उसे सोते हुए खा लेना। रात को उसने ख्वाब में देखा कि वो जंगल में रह रहा है और परिंदों की एक दूसरे से कही हुई तमाम बातों को समझ सकता है। अगली सुबह उसने ये बात लड़कियों को बताई और उन्होंने कहा कि इस पते की वजह से ये हुआ है। बड़ी लड़की ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो, जंगल में जाओ और परिंदों की बात सुनो, और जब हमारी बहन को तलाश कर लो तो हमें भी बूढ़ी औरत की कैद से आज़ाद करवा देना। ये वादा कर कि वो खुशी खुशी वापस चला गया और जब वो जंगल में गया तो वो परिंदों की बातों को बखूबी समझ सकता था। इसने एक कबूतर को एक चिड़िया से कहते सुना, कितने अहमक लोग हैं, वो सबसे आसान बात नहीं समझ सकते। अब इस लड़की को फूल में तब्दील हुए 1 साल हो गया है और अगरचे वो इस कदर दुख से गाती है कि पिल के ऊपर जाने वाला शख्स उसे सुनता है, फिर भी कोई इसकी मदद को नहीं आता। इस सब का जिम्मेदार वो शहजादा है। इसने मजीद कहा, अगर वो किसी जादूगर के पास इस फूल को लेकर जाए तो वो लड़की अपनी असल शक्ल में वापस आ जाएगी। ये सुनकर शहजादा हैरान हुआ। वो इस फूल को जादूगर के पास ले गया। जादूगर ने अपने जादू से फूल को लड़की में तब्दील कर दिया। शहजादा लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ। वो उसे अपने साथ महल ले गया। दोनों ने शादी कर ली। थोड़े दिनों बाद वो बाग में बैठे हुए थे कि उकाब उनके पास आया और बोला कि तुम भूल गए हो कि तुमने इन दोनों लड़कियों से वादा किया था कि तुम इन दोनों को इस बूढ़ी औरत की कैद से आज़ाद करोगे। जल्दी जाओ और उन्हें आज़ाद करवाओ। ये तीनों शहजादियां हैं। उन्हें इस बूढ़ी चुड़ैल ने पास के एक महल से चोरी किया था। शहजादा अपने वादे को भूल जाने पर शर्मिंदा हुआ और फौरन निकला और बड़ी खुशकिस्मती से झोंपड़ी तक पहुंच गया। जब बूढ़ी औरत सफ़र पर गई हुई थी, लड़कियों ने इसके आने का इंतज़ार किया और उसके लिए खूबसूरत केक तैयार किया और इसमें जहर मिला दिया और उसे एक मेज़ पर छोड़ दिया, जहां पर वापस आने पर बूढ़ी औरत ने इसे देखा और सोचा कि यह इतना दिलकश लगता है कि उसने लालच से उसे खा लिया और फौरन ही मर गई। खुफिया कोठरी में जहां बूढ़ी औरत ने सोने के धागे जमा किए थे, इसे भी वहां डाल दिया और झोंपड़ी को ज़मीन बोस कर दिया गया था। और शहजादा और शहजादी इसकी दोनों बहनों को अपने साथ महल ले आए और वो बहुत ही खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे।